इस किस्से का उन्वान है देवी फायर एंड आइस। 19 मार्च 1928, 10 गैंजेस ड्राइव, कानपुर कैंट। उस रोज धूप खिली हुई थी, बसंत की एक सुहानी सुबह, जब मैं घर लौटा। दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि अंदर से संगीत की धुन सुनाई दी। मैंने अपनी चाबी से ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। तुम सितार बजा रही थी। एक पल को तुमने मेरी तरफ देखा, मगर उंगलियां तारों पर चलती रहीं। तार और तानपुरा तुम ही लेकर आई थी। मैं जानता था कि तुम मुझसे नाराज हो। अचानक तुमने बजाना बंद कर दिया, सितारे को रखा और उठकर सीधा मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने नजरें चुराने की कोशिश की। मुझे लगा आज तो कोर्ट मार्शल होकर ही रहेगा। मेरी तरफ देखो, कहाँ थे 2 दिनों से, बोलो। तुम्हारा लहजा सख्त था। मैं जानता था कि इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है। जब तुमने दोबारा पूछा तो मैंने धीमे से कहा, वो एक दोस्त के साथ था। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तुमने बीच में ही टोक दिया। झूठ मत बोलो, मैं क्या पागल हूँ? एक नोट छोड़कर नहीं जा सकते थे? 2 दिन से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। सब जगह मैंने फोन भी किया, कहाँ थे? सच सच बताना, गंगा के पार वाले उस उजाड़ मंदिर में थे ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने हैरानी से पूछा। एलिमेंट्री माय डियर होम्स, तुमने तंजिया मुस्कान के साथ कहा। फिर मुझे मानना ही पड़ा कि मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। तुम चुपचाप मेरे चेहरे की ओर देखती रही। मेरी तरफ देखो, तुमने फिर कहा। घर पर कोई नहीं है और तुम आवारा मसीहा बने घूमोगे? तुम्हारे गुस्से के अंदाज भी निराला था, गुस्से में भी एक अजीब सी खुशी। मैंने कुछ पल इधर उधर देखा, फिर नजरें तुम्हारे चेहरे पर टिकाई। होठों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट की एक लकीर दिखाई दी। मेरे जान में जान आई। मैंने मन ही मन कहा, आज तो बच गया तू लाले। फिर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और हल्के से अपने गाल पर मार लिया। तुमने हाथ झटक दिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम था कि आज बात बन चुकी है और तुम नरम पड़ चुकी। मैंने मौके की नजाकत का फायदा उठाया और कहा, वो बंदिश सुनाओ ना, अलबेली नार प्यारी। तुम वापस बैठ गई, तानपुरा उठाया और तान छेड़ दी। सुनते सुनते मैं तुम्हारे पास आकर बैठ गया। तुम्हारी आवाज में जादू था। फिर ना जाने कब मैंने अपना सिर तुम्हारी गोद में रख दिया और तुम्हारी उंगलियां मेरे बालों में धीरे धीरे घूम रही थी। तुमने गाना बजाना बंद कर दिया। ऐसी ही थी तुम, एक पल में सख्त, दूसरे पल में नर्म, अचानक आग सी गर्म और अगले ही क्षण बर्फ सी ठंडी। एक ऐसी औरत जिसे हर मर्द तलाश करता है, जिसे पाने की चाहत करता है। तुमने धीमे से पूछा, दे, कुछ खाओगे? तुम्हारे पसंद की मछली बनाई है, प्लीज कुछ खा लो, फिर मुझे जाना है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। मुझे अपना तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे नींद आ रही है, मैंने बस इतना ही सुना। सुन रहे हो? बिल्कुल बच्चे हो। मन ठीक ही कहती है, अपना ख्याल नहीं रख सकते। उठो, कुछ खा लो। माँ लौटेगी तो सोचेगी मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। तुम मगर मैं तो अपने ही ख्यालों में खोया था। अलबेली नार प्यारी और विश्वकन्या, जिसे मैंने तलाश लिया था गंगा के उस पार, उस मृत्यु शमशान में, उस उजाड़ पुराने मंदिर के पास। हमारी पहली मुलाकात संगीत विद्यालय में हुई थी। अगर बाबा मुझे संगीत सिखाने की प्रेरणा न देते तो शायद तुम भी मुझे नहीं मिलती। बाबा कहा करते थे, ये तुम्हें तुमसे भी बेहतर समझती है, इसे खो मत देना। मगर खोना और पाना कहाँ इंसान के बस में है। मेरी फितरत में तब बिलोस्पन था, फारगी का एक गहरा रंग भी। दोस्त यार भी खुदा मिलाए थे। विश्वकन्या 1 साल में पूरी हो गई।
मेरी जिंदगी की डायरी इन पन्नों के बिना अधूरी है। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी कहानी का हिस्सा है। कुछ ना पूछो फिराक है हदे शबाब, रात है, नींद है, कहानी है। विश्वकन्या उपन्यास का ड्राफ्ट आज भी कहीं पड़ा है, यह कभी शाया नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।